सभी मनुष्य के बारे में परमेश्वर का न्याय निष्पक्ष है। जब आप वचन 11 को पढ़ते हैं तो यहां पे देखिए क्या लिखा है, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। तो सभी मनुष्य के प्रति परमेश्वर का जो न्याय है वो कैसा है, निष्पक्ष है ना। यहूदी को अपने यहूदी होने के कारण विशेष अनुग्रह की अपेक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, और एक यहूदी होने के कारण वो उस पद के कारण एक विशेष अधिकार की अभिलाषा या अपेक्षा उसको करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कैसा है, वो निष्पक्ष है, और वो हरेक को, चाहे वो यहूदी हो चाहे वो यूनानी, वो हरेक को क्या करेगा, हरेक को जो क्या कैसा जीवन जीता है, जो भला करता है, उसको क्या देगा परमेश्वर, महिमा, आदर और क्या देगा, कल्याण उन हरेक को मिलेगा जो भला करता है। तो यहां पे देखिए परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर वो न्याय परमेश्वर है ना। परमेश्वर की स्वीकृति सभी मनुष्य के लिए उपलब्ध है, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पक्ष के लिए या एक सिर्फ जाति के लिए, सिर्फ यहूदियों के लिए ही परमेश्वर का स्वीकृति है कि मैं यहूदियों को ही मैं क्या करूंगा, महिमा, आदर और कल्याण और अमरता में सिर्फ यहूदियों को दूंगा, है ना, और दूसरे लोगों को मैं नहीं दूंगा। ऐसा नहीं कह रहा है परमेश्वर, परंतु यहां पर क्या है, अब हरेक के लिए परमेश्वर का क्या है, ये क्या परमेश्वर का न्याय हर एक मनुष्य के लिए क्या है, निष्पक्ष है। ठीक है, अब जब आप इस बात को जब आप समझ लेते हैं तो यहां पे कितनी बातें हैं, देखिए जब आप वचन 10 में आते हैं, है ना, जब आप वचन 10 में आते हैं तो वह महिमा और सम्मान जिसके लिए अच्छा काम करने वाले वफादार, दृढ़ और आज्ञाकारी लोग प्रयास कर रहे हैं उन्हें दिया जाएगा। तो यहां पे जो आज्ञाकारी लोग हैं, जो तो यहां पे जो आज्ञाकारी लोग हैं, जो वफादार लोग हैं, जो परमेश्वर के आज्ञा को मानने के लिए दृढ़ हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए कैसे हैं, वफादार हैं, परमेश्वर के आज्ञा को मानने के लिए कैसे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब एक देखिए कि यहाँ पे एक आज्ञाकारिता का भी यहाँ पे बात आएगा। तो एक व्यक्ति के अंदर में वो महिमा और सम्मान, ठीक है, यहाँ पे दो चीजें हैं, महिमा और दूसरा क्या है, सम्मान। दूसरा क्या है, सम्मान। ये जो महिमा और सम्मान जिसके लिए अच्छा काम करने वाले वफादार, दृढ़, आज्ञाकारी लोग जो प्रयास कर रहे हैं उन्हें दिया जाए। तो यहां पे मेरे प्रिय ऐसे लोगों का यहां पे चित्र है जो इस सम्मान और इस महिमा के लिए अपने जीवन को ऐसा बना के रखे हैं, अपने जीवन को ऐसा वो तैयार कर रहे हैं, अपने जीवन को इस स्थिति में वो रख रहे हैं कि ये महिमा और सम्मान मुझे मिले। उस महिमा और सम्मान को पाने के लिए वो क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। उस महिमा और सम्मान को पाने के लिए क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। और यहां पे देखिए वो कैसा है, वफादार है। ठीक है, वफादार का मतलब होता है ईमानदार है, वो दृढ़ है और आज्ञाकारी लोग प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे कितनी बातें हैं ना। तो ये 3-4 चीजें जो है ये बहुत आवश्यकता है एक व्यक्ति को वो आत्मिक महिमा और आत्मिक सम्मान पाने के लिए। पहली चीज क्या है कि वो कैसा रहेगा, वफादार रहेगा। ठीक है, वफादार का मतलब होता है ईमानदार रहेगा, और क्या, दृढ़ रहेगा, मतलब उससे हटेगा नहीं और उसमें मजबूती के साथ बना रहेगा। और तीसरा चीज क्या है, आज्ञाकारिता। तीसरा चीज क्या है, आज्ञाकारिता। और चौथी चीज क्या है कि इन सारी चीजों के लिए प्रयास करता रहेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि हर एक इंसान परफेक्ट है, हर एक इंसान कैसा है, मतलब निपुण है, या फिर वो कहे तो सक्षम है इन सारी चीजों के लिए अपने जीवन को मतलब इन सारी चीजों को पाने के लिए वो सक्षम है, नहीं। लेकिन ये एक प्रयास उसके जीवन में रहता है ना। वफादार, दृढ़,
आज्ञाकारी, अच्छा काम करने का एक प्रयास। ठीक है, तो ये जो भला करता है, तो मेरे प्रिय इसका प्रयास है ना। इसके अलावा उन्हें शांति का इनाम मिलेगा, जो उस दुख और पीड़ा के विपरीत है, जो दुष्टों का अंत कर देगा। ये देखिए इसके विपरीत है। जो वचन 9 में देखिए क्या लिखता है, और क्लेश और संकट हर एक को मिलेगा जो बुरा करता है। देखिए ये जो क्लेश और संकट हर एक को मिलेगा जो क्या करता है, बुरा करता है। क्योंकि परमेश्वर कैसा है, निष्पक्ष है, परमेश्वर न्यायी है। परमेश्वर कभी भी किसी का मुंह देखा न्याय नहीं करता है। जो व्यक्ति जैसा जीवन जिएगा उस व्यक्ति को परमेश्वर वैसा ही क्या करेगा, उसके साथ व्यवहार करेगा। तो यहां पे देखिए कि जो बुरा करता है उसके जीवन में क्या आएगा, क्लेश और संकट आएगा, और जो भला करता है उनको क्या क्या मिलेगा, महिमा, सम्मान, आदर और क्या मिलेगा, अमरता उनको मिलेगा, चाहे वो यहूदी हो चाहे वो यूनानी हो। तो परमेश्वर के सामने ये एक बहुत सुंदर विषय है कि परमेश्वर ऐसा नहीं है कि वो ईसाई है ना, वो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है। अगर वो अनुचितता का अगर जीवन व्यतीत करे, उदाहरण के लिए जैसा वचन 9 में, यदि वो बुरा करता है, एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति होके, एक यहूदी होके अगर वो बुरा करता है, तो वो क्या पा रहा है, परमेश्वर से, परमेश्वर का क्रोध को वो कमा रहा है, परमेश्वर के दंड को वो कमा रहा है, परमेश्वर के न्याय का वो सामना करेगा। और उसी तरह अगर वो भला करता है, वो वफादार है परमेश्वर के प्रति, वो आज्ञाकारिता का उसका जीवन है, वो दृढ़ है, और अपने आत्मिक जीवन में प्रयासरत है, अपने आत्मिक जीवन में हर समय वो कोशिश करता रहता है कि कैसे मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करूं, कैसे मैं परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन को व्यतीत करूं, कैसा मेरा जीवन परमेश्वर को भाए, है ना। आप रोमी उसका 12 अध्याय का वचन 1 निकालिए। आप रोमी 12 अध्याय वचन 1 निकालिए। देखिए वहां पर क्या कहता है, एक विश्वासी का जीवन क्या लिखता है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक से। तुम्हारा जीवन परमेश्वर को भाना चाहिए, तुम्हारा जीवन परमेश्वर को पसंद आना चाहिए, तुम्हारा जीवन का चाल चलन, तुम्हारे जीवन का आज्ञाकारिता, तुम्हारे जीवन का वफादारी परमेश्वर को क्या होना चाहिए, भाना चाहिए। इसीलिए अपने वो क्या बोलता है, इसीलिए मैं तुमसे विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित पवित्र, है ना। तो ये जो शरीर है, ये जो जीवन है ना, ये जीवन को जीवित मतलब परमेश्वर के लिए जीवित, मतलब कहने का मतलब पाप के लिए तो अपने आप को मरा हुआ, परंतु परमेश्वर के लिए अपने आप को कैसा समझो, जीवित समझो। तो परमेश्वर के लिए हमेशा उपस्थित रहना, परमेश्वर के लिए हमेशा क्या रहना, अवेलेबल रहना, परमेश्वर के लिए हमेशा क्या रहना, खड़ा रहना, है ना। तो ऐसा नहीं है कि मैं कैसा भी जीवन जी रहा हूं लेकिन मेरा जीवन परमेश्वर को भा नहीं रहा है ना। तो मेरे प्रियो इस बात का हमेशा प्रयास करना है, इस बात का हमेशा प्रयास करना है, इस बात के लिए हमेशा दृढ़ रहना है कि मेरा जीवन परमेश्वर को क्या हो, भाए, है ना। और मेरा जीवन कब परमेश्वर को भाएगा, जब मैं उसके इच्छा के अनुसार अपने जीवन को क्या करूंगा, जीऊंगा, उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को क्या करूंगा, जीऊंगा। आप पहला सामुएल 2 का 35 पद को आप पढ़ सकते हैं। और मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा, जो मेरे हृदय और मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा, और मैं उसका घर बसाऊंगा और स्थिर करूंगा, और वह मेरे अभिषेक के आगे आगे सब दिन चला फिरा करेगा। आप ये बोल सकते हो ये तो याजक को कह रहा है, मैं तो विश्वासी हूं, है ना, सही बात है। लेकिन जब आप इसे भी आप पढ़ लीजिए, पहला पतरस 2 का 9,
पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदिधारी याजक का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। अब आपको ये साफ हो गया कि आप ये नहीं बोल सकते कि पुराने नियम में जो बातें कही जा रही है वो सिर्फ याजक को ही कही जा रही है, मैं तो एक आम विश्वासी हूं। नहीं, पतरस कह रहा है कि तुम याजकों का समाज हो। ये किसे कह रहा है? विश्वासियों को लिखा जा रहा है। किसे लिखा जा रहा है? आपको लिखा जा रहा है, हम विश्वासियों को लिखा जा रहा है। और देखिए यहां पे जब आप ये बात आपको क्लियर हो गया है कि हम विश्वासियों को कहा जा रहा है, तो अब परमेश्वर क्या कह रहा है आप देखिए। तो 35 पद में जब आप पहला सामुएल 2 का 35 पढ़ते हैं, और मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा, है ना। तो बोला तुम परमेश्वर का क्या हो? याजकों का समाज। तो प्रभु बोल रहे हैं कि मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा। क्या बोलता है? जो मेरे हृदय और मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा, है ना। तो परमेश्वर के हृदय और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जब हम जिएंगे तभी हम परमेश्वर को भाएंगे। जैसा रोमियो की पत्री उसका रोमियो की पत्री 12 अध्याय का वचन 1 में बोलता है ना कि तुम अपने आप को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता व बलिदान करके चढ़ाओ, तभी हम परमेश्वर को भाएंगे जब हम उसके इच्छा के अनुसार और उसके हृदय और मन के अनुसार जब हम जीवन जिएंगे। तो अभी एक व्यक्ति को यह पता करना होगा कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर को क्या पसंद है, परमेश्वर को क्या नहीं पसंद है, उसके अनुसार मैं अपने जीवन को जीऊंगा। तभी परमेश्वर क्या करेगा बोल रहा है, मैं उसे आशीष दूंगा, मैं उसका घर बसाऊंगा, स्थिर करूंगा। देख रहे हैं? तो मेरे प्रियो ये बात कितना अधिक स्पष्ट है ना। आइए आप रोमियो की पत्री उसका मैं आपको समझाने के लिए यहां लेके गया। रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय का वचन 2 को जब आप देखे हैं तो यहां पे क्या बोलता है कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता व बलिदान करके चढ़ाओ, है ना। तो परमेश्वर को भाना चाहिए हमारा जीवन। और कब भाएगा? जब हम उसके हृदय और उसकी इच्छा के अनुसार जब हम जीवन व्यतीत करेंगे। और यही चीज है, और जब हम इस तरह से जीवन जिएंगे जो भला करता है। पतरस क्या बोलता है? पहला पतरस 2 का 9 पढ़िए तो एक बार फिर। इसलिए कि जिसने तुमको अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, इसके क्या प्रकट करो? गुण प्रकट करो। यह भला काम है, परमेश्वर का गुण को प्रकट करना यह भला काम है। क्या मैं राइट हूं? पढ़िए तो एक बार। जी हाँ। परंतु तुम एक चुने हुए वंश हो और राजपाटधारी याजकों का समाज हो और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए जिसने ने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसका गुण प्रकट करो। हाँ, जिसने तुमको अंधकार में से अपने किस में बुलाया है? अद्भुत ज्योति में बुलाया। उसका क्या प्रकट करो? उसका क्या प्रकट करो? गुण प्रकट करो। और गुण कैसे प्रकट होगा? जब तक हम उसके गुणों को नहीं जानेंगे, जब तक हम उसकी इच्छा को नहीं जानेंगे, तो कैसे हम भला काम करेंगे? समझ रहे हैं बात को? हाँ, जो भला करता है उसे परमेश्वर क्या देगा? जो भला काम करता है। आइए आप रोमी, समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूं या फिर कैसे जा रहा है ये? रोमी 2 का 10 पढ़ते हैं। परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है। ये वो वाला भला नहीं है मेरे प्रियो किसी को रोटी खिला देना, ये वो वाला भला नहीं है किसी को कपड़ा पहना देना, ये वो वाला भला नहीं है किसी का। जरूर है कि लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में क्या करते हैं? महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं। लेकिन इसके विपरीत भी ऐसा होता है 24 पद बोलता है क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जाति में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। और जब हमारा जीवन परमेश्वर के गुणों को प्रकट करने वाला नहीं होता है, जब हमारा जीवन परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाला नहीं होता है,
जब हमारा जीवन परमेश्वर के हृदय के अनुसार नहीं होता है, तब परमेश्वर को हमारा जीवन नहीं भाता है। याद है ना प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या कहा था कि मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा पे चलूं और उसके काम को क्या करूं। याद है ना, मैं सही हूं ना? यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय जब आप निकालते हैं, 34 पद को जब आप पढ़ते हैं तो पढ़िए जरा मेरे साथ 34 पद को। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। देख रहे हैं? देख रहे हैं? जो भला काम करता है, महिमा, आदर, सम्मान, अमरता उसे दिया जाएगा जो भला काम करता है। और यीशु मसीह कौन सा भला काम का बात कर रहे हैं प्रियो? पढ़िए कल्पना बहन एक बार फिर, नूतन बहन एक बार फिर पढ़िए 34 वचन को। यीशु ने उससे कहा, हाँ, मेरा भोजन यह है हाँ, कि मैं अपने भेजने वालों की इच्छा पूरी भेजने वाले पढ़िए की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। जी हाँ, अपने भेजने वाले की इच्छा। तो इसको आप कन्वर्ट कर लो, अब इसको कन्वर्ट कर लो पतरस के पास जाके, जिसने तुमको अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया उसका गुण प्रकट करो। यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा, आज हमको अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में किसने बुलाया? परमेश्वर ने। तो अब जब परमेश्वर हमको अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, तो अब प्रभु बोल रहे मेरा गुण प्रकट करो। तो प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा पर चलूं और उसका काम को पूरा करूं। क्या करूं? उसकी इच्छा पे चलूं और उसके काम को पूरा करूं। रोमी उसका 2:10 कहता है, परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है। मतलब भला काम करता है। यह भला काम कौन सा? परमेश्वर का भला काम को करता है, परमेश्वर के काम को करता है। और जब एक व्यक्ति परमेश्वर के काम को करता है तो उसमें जरूर है मेरे प्रियो, कई बार उसमें नैतिक काम भी इंसान करता है, भला काम करता ही है ना। किसी गरीब का मदद करना, किसी का सहायता करना, किसी के दुख में खड़ा होना, किसी का बोझ उठाना, किसी के साथ अपना सहनशीलता को दिखाना, किसी से प्यार करना, ये सारी चीजें हैं भला काम में। लेकिन वो शारीरिक भला काम के बारे में नहीं बोल रहा। अगर एक व्यक्ति का अच्छा काम, शारीरिक भला काम बहुत अच्छा हो और उसका जीवन परमेश्वर को भावने वाला ही ना हो, तो क्या प्रभु उसको महिमा, अमरता और कल्याण देगा? समझ रहे कैसी बातें हो रही है? अगर चलो ठीक है, एक हिसाब से अगर शारीरिक रीति से भी आप इसको अगर बोलोगे कि नहीं ये शारीरिक बातें हैं, तो एक व्यक्ति का जीवन शारीरिक रीति से तो अच्छा रहेगा, वो भला काम कर रहा है, अच्छा नैतिकता का जीवन जी रहा है, समाज सेवा कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन उसका जीवन परमेश्वर को भाने वाला जीवन नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के हृदय के अनुसार उसका जीवन नहीं है, परमेश्वर के गुणों को प्रकट करने वाला उसका जीवन नहीं है, लेकिन सामाजिक, नैतिक और सोशल वर्क जो है वो है। तो क्या परमेश्वर उसको इस आधार पे महिमा, आदर और अमरता दे देगा? क्या ये लग रहा है? क्या प्रभु ये बोल रहा है? नहीं मेरे प्रिय, यहां पे परमेश्वर की न्याय का सिद्धांत के विषय में पौलुस चर्चा कर रहा है। तो मेरे प्रिय, वो जो भला काम है वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना और उसकी इच्छा पे चलना और परमेश्वर के गुणों को प्रकट करना। न्याय का दिन है ना, एक न्यायाधीश द्वारा उसे महिमा और सम्मान प्रदान किया जाएगा। यह वह गहरा शांति है जो क्रोध से मुक्ति और कभी ना बदलने वाला आशीर्वाद के अधिकार से उत्पन्न होती है। ये जो महिमा और सम्मान जो परमेश्वर देगा, ये न्याय के दिन में मेरे प्रिय, जब न्यायाधीश अपने न्याय आसन में जब वो विराजमान होगा, यह गहरा शांति उस व्यक्ति को मिलेगा जब परमेश्वर उसे क्या देगा? महिमा और सम्मान प्रदान करेगा। जो क्रोध से मुक्ति होगा ना, परमेश्वर के क्रोध के अधीन वो नहीं रहेगा, परमेश्वर के क्रोध के निशाने में वो नहीं रहेगा, लेकिन वो परमेश्वर से सम्मान और आदर उसको और महिमा उसको मिलेगा, एक सम्मानित मुकुट उसको मिलेगा और कभी न बदलने वाला आशीर्वाद
के अधिकार से उत्पन्न होती है। तो मेरे प्रियो, ये न्यायाधीश अपने न्याय के आसन पे जब बैठेगा तो उस व्यक्ति को महिमा और सम्मान प्रदान किया जाएगा, है ना, जो क्रोध से मुक्ति और कभी ना बदलने वाला आशीर्वाद के अधिकार से उत्पन्न होता है। यह आशीर्वाद उन लोगों का इंतजार कर रहा है जो परमेश्वर के किसी भी नियम के अनुसार वफादार, आज्ञाकारी और अच्छे काम करने वाले हैं। ये जो उपहार है, ये जो आशीष है, ये जो आशीर्वाद है, उन लोगों का इंतजार कर रहे हैं जो परमेश्वर के किसी भी नियम के अनुसार वफादार और आज्ञाकारी और अच्छा काम करने के लिए तैयार है। परमेश्वर के किसी भी नियम के लिए वो क्या है? वफादार है, आज्ञाकारी है और तैयार है। और जैसा मैं एक बात आपको सामने फिर पढ़ना चाहूंगा, आप पहला सामुएल 2:26 आप निकाल सकते हैं। क्या लिखता है? परंतु सामुएल बालक बढ़ता गया और परमेश्वर और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न थे। अब 3 अध्याय का 19 पद आइए। सामुएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। सामुएल परमेश्वर की कोई भी बातें निष्फल होने नहीं दिया, मतलब कोई भी बातें बिना पूरा किए वो परमेश्वर की बातों को नहीं छोड़ा। देख रहे हैं, ये है वफादारी, ये है दृढ़ता, ये है आज्ञाकारिता, ये है आत्मिक जीवन का परमेश्वर को भाने वाला जीवन। तो इस तरह का जिनका जीवन है, परमेश्वर उन्हें महिमा और सम्मान और आदर और अमरता जरूर पुरस्कृत करता है। तो मेरे प्रियो, है ना, परमेश्वर के यहां किसी का भी, है ना, परमेश्वर के यहां किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होता है और परमेश्वर अन्याय नहीं है, वो मुंह देखा न्याय नहीं करता है। इसीलिए रोमियोस का 2:11 में पौलुस कहता है ना, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर कैसा है? निष्पक्ष है और वो निष्पक्षता के साथ में क्या करता है? लोगों को या तो दंड देता है या तो लोगों को क्या करता है? महिमा, आदर और कल्याण उन्हें देता है, क्योंकि परमेश्वर कैसा है? निष्पक्ष है। तो मेरे प्रियो, इसलिए एक विश्वासी को भी कैसा बनना चाहिए? निष्पक्ष बनना चाहिए। किसी का भी चेहरा देख के पक्षपात नहीं करना चाहिए। तो प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे जो बोलता है, परंतु महिमा, आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, जो परमेश्वर के हृदय और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो जीवन जीता है, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए तत्पर रहता है और जो परमेश्वर के गुणों को प्रकट करता है और जो परमेश्वर की इच्छा में अपने जीवन को चलने का प्रयास करता है और उसके आज्ञाकारिता के लिए दृढ़ है, परमेश्वर के हर आज्ञा को पूरा करने के लिए वो कैसा है? प्रयास करता है, उसे यूं ही जाने नहीं देता है। तो मेरे प्रिय, ये इस तरह का आत्मिक जीवन परमेश्वर को क्या है? भाता है। इस तरह का आत्मिक जीवन परमेश्वर को क्या करता है? भाता है और ये ग्रहण योग्य है परमेश्वर के सामने में। तो मेरे प्रियो, हमारा जीवन हमेशा परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य वाला होना बहुत आवश्यक है। तो प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। आइए इस घड़ी हम अपने स्थानों पे खड़े हों, प्रार्थना करें। हमारे प्रभु, एक बार फिर तुझे धन्यवाद देते हुए तेरे चरण के निकट उपस्थित है पिता। प्रभु, तू महान है और तुझे छोड़ दूसरा कोई ईश्वर नहीं। ये प्रभु जी, आज तूने रोमियोस का 2:10 में कहा, परंतु महिमा, आदर और सम्मान और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी को फिर यूनानी को। प्रभु, जो तेरे हृदय के अनुसार, जो तेरी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, जो तेरे गुणों को प्रकट करने के लिए प्रभु प्रयासरत हैं, वफादार हैं, तेरी आज्ञाओं को पालन करने के लिए प्रभु जो तत्पर रहते हैं, हे प्रभु, वे समाज में भला काम भी करते हैं। प्रभु जी, हे प्रभु, तू हमें सिखा कि कैसे हम तेरा भय में जीवन व्यतीत करके तेरे हृदय और तेरी इच्छा के अनुसार जो ऐसा जीवन जो तुझे भाए हम व्यतीत करें। जब हम तुझे भाने वाला जीवन व्यतीत करेंगे प्रभु, तो स्वाभाविक रीति से प्रभु हम भला काम जरूर करेंगे, क्योंकि उस भला काम करने का निर्देश तू हमें देता है। प्रभु, भले काम करने के लिए तूने आज हमको सिरजा है प्रभु।
परंतु भले काम के द्वारा हमारा उद्धार नहीं होता। उद्धार तो सिर्फ तेरे अनुग्रह से हमारा हुआ है, और तू जो हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, इस कार्य से हमारा उद्धार होता है प्रभु। और पिता अनुग्रह कर, दया कर, तू जो न्याय परमेश्वर है, तू जो निष्पक्ष परमेश्वर है, किसी का मुंह देखा न्याय नहीं करता। हम भी पिता विश्वास से जीवन जब व्यतीत कर रहे हैं तो किसी का मुंह देखा न्याय ना करें, परंतु जो सही है उसका हम समर्थन करें। प्रभु प्रिय को आशीष दे, आशीष के साथ विदा कर। और प्रभु तू हमें सिखा कि हम तुझे भाने वाला जीवन जिए, तेरी इच्छा और तेरे हृदय के अनुसार हमारा जीवन हो, ताकि हमारा जीवन तुझे ग्रहण योग्य हो। और पिता तू हमारे जीवन से प्रसन्न हो। प्रभु आशीष के साथ हमें विदा कर, प्रार्थना मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा के सहभागिता हम सबों के साथ, प्रभु के तमाम लोगों के साथ हमेशा होती रहे, आमीन। सबों को जय मसीह, प्रभु आशीष दे।